नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार व्यापारी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बात आती है टाइमिंग की। जी हां, व्यापारियों ने 7 से 12 बजे तक दुकानें खोलने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ व्यापारी खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर रौनक नहीं है, भीड़ नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि पहले जिस तरीके से राजगुरु मार्केट यहाँ पर दिखाई देती थी, उस तरीके से बिल्कुल भी रौनक राजगुरु मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दुकानों की बात की जाए तो सारी की सारी दुकानें खुली है, लेकिन इसके बाद अब बात आती है कि व्यापारी क्यों रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्यों इतने आक्रोशित है टाइमिंग को लेकर के। इसी से बात करने के लिए अब हम राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी में साथ मौजूद है सुरेंद्र बजाज। सर, मुझे ये बताइए कि क्या 7 से 12 बजे की टाइमिंग से सहमत है? नहीं, 7 से 12 बजे टाइमिंग में बिल्कुल सहमत नहीं है मैडम। लड़के भी 7 बजे कोई नहीं उठता, हम भी नहीं उठ के आते। यहाँ 7 बजे कस्टमर, गांव का कस्टमर 11-12 बजे के बाद आता है, और इसलिए आप देख लो कि मार्केट का क्या हाल है। तो इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं 9 से 2 कर दो, 9 से 4 कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे वाला का टाइम नहीं, 12 बजे तक तो हमारी सफाई नहीं होती, तो उसके बाद हमें जाना पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं है ये दुकानें खोलने का। अब प्रशासन की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि 7 से 12 बजे तक का ही टाइम रखा जाएगा। हालांकि जो आने जाने वाले शहर के भी ग्राहक है वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। नहीं है मैडम, आप देख लो, कोई ग्राहक नहीं आता, कोई फायदा नहीं है। प्रशासन को हम यही डिमांड करते हैं कि इसको टाइम को बढ़ाया जाए, 9 से 2 किया जाए, 9 से 4 कर दो, तो इसको बढ़ाया जाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब 12 बजे तक तो देखो जी कोई काम नहीं होता, सफाई वगैरह लड़के भी नहीं आते, 10 बजे से पहले कोई मार्केट नहीं खुलती। ठीक है, प्रधान तीनू आहूजा मेरे साथ मौजूद है। तीनू जी, मुझे ये बताइए कि कल आप लोगों की मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर आपने क्या फैसला लिया है? देखिए, लगभग परसों की बात है, हमारी लगभग 25 मार्केटों के प्रधान थे, हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई। ठीक है। उसके अंदर सबका एक ही मत, एक ही विचार आया कि ये जो टाइमिंग है 7 से 12 है। देखिए, जो भी लेडीज़ है या जेंट्स ने ग्राहक बाहर निकलेगा, सुबह बच्चे उसके घर हैं, वो बच्चों को नाश्ता भी करवाएगा, सब काम होगा। लेडीज़ के कई काम होते हैं, वो परचेजिंग के लिए कम से कम 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही निकलेगी। तो अगर 11 बजे वो बाहर निकलेगी तो 1 ही घंटा उसे मिलता है, तो 1 घंटे में तो वो मना ही कर देगी, क्या करेंगे परचेजिंग करके। तो उचित यही है, हम प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं। उस दिन भी यही 25 के 25 प्रधानों का एक ही मत था कि हमें 5 घंटे दे दो दुकान। आप 5 घंटे दे रहे हो, 7 से 12 5 घंटे हैं, हमें इन 5 घंटे के अंदर चाहे आप 10 से 3 दे दो, 9 से 2 दे दो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो समय को तो 9 से 4 दे दो, लेकिन समय जो है ना 9 बजे के बाद का समय दिया जाए। हमें चाहे 5 घंटे दें, 6 घंटे दें, हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से टाइमिंग रखी गई है 7 से 12, तो 7 से लेकर के 10 या साढ़े 10 बजे तक तो वैसे ही कोई ग्राहक नहीं आता, तो लगता है कुल मिलाकर के प्लानिंग की तरफ से 1-1.5 घंटे की ही दुकान खोलने की परमिशन आप लोगों को मिलती है। मैडम, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो 7 से 12 का टाइम है, जो सुबह का टाइम होता है वो किराने वाला का होता है, या कोई भटूरे छोले वाले का होता है, या पकौड़े वाले का होता है। इन चीज़ों के जो कपड़े की परचेजिंग होगी ना, या और अन्य परचेजिंग होगी बाजार के अंदर, ग्राहक जो आएगा मन बना के आएगा, उसे बहुत सी परचेजिंग करनी होती है। कोई गाँव का कोई भी ग्राहक, चाहे उसका शादी में है, अगर वो लेने आए तो 1 घंटे में क्या परचेजिंग करेगा, क्योंकि 10 बजे से पहले, साढ़े 10 से पहले ग्राहक यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए सुरेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए कि क्या ऑड इवन का फॉर्मूला आप लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे। क्यों? नहीं मैडम, कोई फायदा नहीं है ना। अब किसी की 1 दुकान है, 2 दुकानें हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उससे कस्टमर बल्कि ना बढ़ जाएगा, अब ऐसे बढ़ जाता है कस्टमर, इकट्ठा हो जाएगा। अब एक जूता लेने आया है, जूते की कल बंद होगी तो नेक्स्ट डे फिर आएगा, उससे भीड़ बढ़ेगी, तो OD1 का कोई फायदा नहीं। और हमारे यहाँ ना, यहाँ दुकानें इतनी खुली हैं, पूरे बरामदे आप देखो, और हर कस्टमर को ना पूरी जगह है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, यहाँ सोशल डिस्टेंस पूरा है। और हर दुकानदार मास्क भी रख रखे, सैनिटाइज भी रख रखे, बिना मास्क हम किसी को अंदर नहीं एंट्री करने देते। ठीक है, तो राजगुरु मार्केट का हाल अभी दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी दुकानें अभी खुली हैं। राजगुरु मार्केट जो है लगातार पिछले 24 दिनों से बंद थी, लेकिन अब राजगुरु मार्केट खुल चुकी है। जी हाँ, हिसार का दिल कहलाने वाली राजगुरु मार्केट, जिसके अंदर रौनक हमेशा रहती थी, वो अब खुल चुकी है। आप लोग देख पा रहे हैं कि हर किसी चीज़ की दुकान यहाँ पर खुली है, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, जूतों की दुकान हो, या फिर किसी भी चीज़ की दुकान की बात कर लीजिए, हर प्रकार की दुकान यहाँ पर खुली है। अभी आपको दिखाते हैं राजगुरु मार्केट के अंदर क्या ऑड इवन का सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो ये देखिए, अभी अगर दुकानों की बात की जाए तो दुकान यहाँ पर सारी की सारी खुली है। लग नहीं रहा कि कोई भी ऑड इवन का सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। कुछ और व्यापारी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे
कि आखिरकार इनकी क्या राय है राजगुरु मार्केट के अंदर टाइमिंग को लेकर के। मेरे साथ यहाँ पर राजगुरु मार्केट एसोसिएशन से अजय सैनी जी मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि जो टाइमिंग रखी गई है और ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें खोली जा रही हैं, क्या इससे सहमति रखते हैं? सरकार ने जो भी ये निर्णय लिया है, पहले बात तो मैं इस टाइमिंग का विरोध करता हूँ। 7 से 12 बजे का जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग होती है सब्जी फ्रूट की और छोले भटूरे जो आप खाते हैं सुबह सुबह, उसकी है टाइमिंग। कपड़े की जब आप कपड़े लेने आएंगे तो सुबह सुबह नहीं आ पाएंगे। हमारे घर की महिलाएं कब उठती है? सुबह 6 बजे उठती है, उसके बाद नाश्ता बनाती है, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद हम दुकान पे जाते हैं। दुकान पे आने तक हमें 9 तो बज ही जाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं, सफाई करेंगे, पहला 1 घंटा उसमें गया, पूजा पाठ गया उसमें गया 1 घंटा हमारा, ठीक है जी। मतलब दुकानदारी करें तो 1 घंटे के लिए करेगा हम। सरकार से बस इतना कहना चाहता हूँ मैं, जो इन्होंने टाइमिंग वाला सिस्टम किया बहुत ही गलत किया है। इस टाइमिंग को 10 बजे से लेकर 5 बजे या 6 बजे तक किया जाए, जिससे हम व्यापार कर सकें, ना कि दुकान पे आएँ, सफाई करके पूजा पाठ करके अपने घर चले जाएं। ऐसा काम ना करे सरकार हमारे साथ, क्योंकि हमने हालात देख लिए। सरकार ने पिछले बार भी हमारी कोई मदद नहीं की, इस बार भी हमारी कोई मदद नहीं की और उम्मीद भी नहीं है, देखो जी, ठीक है। मगर ये ऑड इवन वाला सिस्टम है, ये बड़ा ही गलत है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। व्यापारी है सभी, आज इस सारे का नहीं, पूरे हरियाणा का व्यापारी की हमारी मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी मीटिंग हुई है। पूरे हरियाणा के जितने व्यापारी है, फतेहबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, आसपास के जितने हैं, और आज के स्टेट के भी, स्टेट जिसमें अंदर स्टेट के भी जुड़े हुए थे, चंडीगढ़ से भी जुड़े हुए थे, हिमाचल से भी जुड़े हुए थे। मतलब इतने परेशान हैं सब लोग। उन्होंने एक बात तो रखी है, बोलो जो हम आज टैक्स दे रहे हैं सरकार को, जो आज हमारे कोरोना में हमारे कोई दुकानदार भाई की मृत्यु हो जाती है, जो टैक्स दे रहा है उसका क्लेम मिलना चाहिए हमें। 10 लाख रुपये का क्लेम मिलना चाहिए व्यापारी को, जिससे कि जो टैक्स दे रहा है ना वो उस जो किस्त कटनी है उस टैक्स से कटे। इससे पता क्या होगा? इससे एक तो फ़ायदा क्या होगा सरकार का तो फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, व्यापारी का भी फ़ायदा होगा। और जो भी लोग हैं सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागेंगे। काफ़ी छूट होती है, बच्चों को पढ़ाई में छूट मिलनी चाहिए। जो टैक्स पे कर रहा है, मैं इस कब की बात नहीं कर रहा, जो टैक्स पे कर रहा है उसको पढ़ाई में छूट मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए। काफ़ी चीज़ें जैसे हम विदेश जाते हैं, उसमें हमारे काफ़ी मित्र लगे हुए हैं, हमारे रिश्तेदार भी है, भाई भी है, बताते हैं वो हमें, बोलो हम टैक्स पे करते हैं ना तो हमें फैसिलिटी मिलती है, सरकार फैसिलिटी देती है, इसलिए हम टैक्स पे देते हैं। अब ये बता दो अपने हिंदुस्तान के अंदर कौन से व्यापारी को क्या मिला है आज के टाइम में? व्यापारी ने दिया ही दिया है, लिया तो कभी है ही नहीं, लेना सीखा ही नहीं है, दिया ही दिया है। मगर आज वक्त आया तो लेने के हम कुछ मांग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या मानते हैं सरकार ने कहीं ना कहीं आप लोगों को छलने का काम किया है? क्योंकि लॉकडाउन जब बढ़ाया जाना था तो शनिवार को आप लोगों ने विरोध कर दिया था कि अब लॉकडाउन नहीं माना जाएगा, अब दुकानें खोलनी पड़ेंगी। उसी चीज़ को लेकर के सरकार ने लॉकडाउन देर शाम तक जो है उसकी गाइडलाइन जारी की। उसके बाद कहा गया कि 7 से 12 बजे तक दुकानें खोली जा सकती है। तो क्या लगता है कि क्या कहीं किसी तरीके से छलने का काम किया गया है? सबको पता है, एक एक व्यापारी को पता है। सरकार ने हमें, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप नहीं देते, आप वो चुप हो जाते हैं। सरकार ने क्या किया, लॉलीपॉप उठाई बच्चों को दे, दुकानदार हम बच्चे हो गए ना, हम उनके बच्चे हो गए हम, उन्होंने लॉलीपॉप दी थी, बोला चुप हो जाएंगे, व्यापारी है, पागल है, कोई बोल झंडा ठाने वाला तो है नहीं किसानों की तरह, चुप हो जाएंगे। मगर अब वो व्यापारी नहीं रहा है, वो व्यापारी इतना परेशान हो चुका है सरकार के खिलाफ। मैं आपको दिखा दूंगा, ये स्थिति रही ना हमारी व्यापारियों की, पूरे हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन होगा व्यापारियों का, सरकार को समझ नहीं आएगी हो ही क्या हमारे साथ ही है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, हमारी मीटिंगें चल रही है रात दिन, मगर सरकार को अब भी चेतावनी देता हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मैं आपकी बार पहले हमने हाथ बहुत जोड़ लिए, मगर मैं अब चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, अपने फैसले का ना दुरुपयोग ना करे, जो फैसला है वो व्यापारी के हक में करे। ये ना करे कमरे के अंदर बैठ के बिना मतलब कि किसी ने राय दे दी 7 बजे से ले 12 बजे तक, उसको पहली बात तो जो उनके रिश्तेदार है ना घर के अंदर, जो दुकानदार कोई ना कोई दुकानदार पाएगा, उससे बात करे कि ये इन्होंने फैसला लिया है गलत लिया है। उसके घर वाले भी कह देंगे बहुत गलत लिया है फैसला। इसलिए सरकार से मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान ना करे। मदद तो आप करने वाले हो नहीं, मगर दुकानदारी तो करने दो हमें भाई साहब, जाए कहाँ? हमारा जरिया ही दुकानदारी है, हम दूसरा जरिया ही नहीं हमारे पास। इसलिए हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेतावनी भी दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा आंदोलन होगा हरियाणा के अंदर, आप सोच नहीं सकते। सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ भाई साहब। ठीक है, और व्यापारी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि क्या राजगुरु मार्केट के अंदर ऑड इवन का फॉर्मूला कामयाब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा जी। क्यों? ऐसे होगा कि जैसे कि आज आप ये देखिए, आज सामान मान लो किराने का है, कस्टमर आया है और उसको कपड़ा चाहिए, अगर वो मेरी ऑड इवन में दुकान बंद होगी तो वो कस्टमर जाएगा कहाँ? या तो ऑनलाइन के लिए खरीदेगा तो दुकानदार को नुकसान है,
या वो वापसी शहर से जाएगा और दोबारा आएगा तो उसमें भीड़ इकट्ठी होगी। तो OD1 का तो कोई तुक ही नहीं बनता। OD1 किस लिए रखा है इतनी चौड़ी? आप मार्केट में देखिए कितनी चौड़ी मार्केट है, OD1 का क्या तुक है? OD1 यहाँ का पर तो चौड़ी मार्केट है, जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, चौधरी मार्केट, वहाँ पर क्या OD1 के तहत दुकानों को फायदा होगा? देखिए आजकल गाहक ही नहीं है तो भीड़ तो वैसे ही नहीं है। तो OD1 तो जब शहरों में भीड़ हो, आजकल भीड़ तो वैसे भी नहीं है। भीड़ हो ना जब तो आप कहते हैं कि OD1 लगाओ या और लगाओ, कहीं भी चले जाओ पूरे हरियाणा में कस्टमर ही भाग चुका है, किसी के पास पैसे सब खाली हो चुके हैं। जो घर बैठे खर्चा कर रहे थे ना जितने भी, तो उनका सबका किसी के पास पैसे नहीं रहा। और आप ये कह रहे हो कि सरकार ने, कल कोई पूछ रहे थे आपके पत्रकार महोदय, भाई आपको बहुत फैसिलिटी दी है, एक संजीवनी वो बनाया, हॉस्पिटल बनाया है। संजीवनी हॉस्पिटल का आप लोगों को पता है कि 12 लाख रुपए डेली का तो किराया लग रहा है, आपको पता है इस बात से? तो बताइए उस पर इतना 28 करोड़ रुपए उस पर लगाया है। यही पैसा अगर ये सिविल हॉस्पिटल में, अग्रवा मेडिकल में अगर वहाँ लगाते तो कुछ लोगों के शहर को राहत तो मिलती। इतना पैसा लगा के इन्होंने वेस्टेज कर दिया और 12 लाख रुपए सरकार रोज़ का रोज़ किराया दे रही है और है टेंट। उसका हाल तो ऐसे हो जाएगा जैसे आप बस स्टैंड पे देख रहे हो जो पुल बनाया हुआ है, पुल बना हुआ है, उसके ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं? कोई चढ़ रहा है उसके ऊपर? आपने देखा किसी को आज तक कभी ऊपर चढ़ा हो? वैसे पैसा किसका गया? वो हमारी जनता का गया ना वेस्टेज। ऐसा ये पैसा कहाँ गया? लोग खाने वाले खा गए और वेस्टेज सारा गया, सुविधा कुछ मिली नहीं। कोई भी बताइए कोई इसके लिए किया है? अगर ये अग्रवा में करते उसी की मरम्मत का काम। ये बताइए, प्रशासन कल बिजी था क्योंकि किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा था, सारा प्रशासन उसके अंदर व्यस्त था, तो राजगुरु मार्केट की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज 12 बजे के बाद अगर प्रशासन यहाँ दुकानें बंद करवाने आता है और कल से OD1 तरीके से दुकानें खुलवाने का आग्रह आप लोगों से किया जाएगा, इस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करेंगे? देखिए हमने DC मैडम से भी और ऊपर भी सभी को एप्लीकेशन दी है कि हमारा OD1 तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और अगर आज 12 बजे हम दुकानदार कल 12 सवा 12 बजे हम बंद करनी शुरू कर देते हैं। हम सरकार से भी विनती हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि व्यापारी बहुत पहले परेशान है, कोई 12 का 12:30 हो जाता है तो उसका चालान ना काटा जाए, उसको परेशान ना किया जाए। दुकानदार अपना आप ही चला जाता है क्योंकि कस्टमर नहीं है। वो आ तो गया, आके सफाई आप देखिए क्या टाइम हुआ, 11 बज चुके हैं। दुकानदार ने एक ने भी बुनी नहीं की होगी। आप किसी भी सर्वे कीजिए, किसी की दुकान पर बुनी नहीं हुई है, तो वो बैठा तो वैसे ही टाइम वेट कर रहा है, अब हाँ 12 बजे और घर जाए, तो उसका होगा क्या? बाजार में गाहक तो है नहीं। और आप ये देखिए, आप ये सरकार को जो ये टाइम टेबल दिया है, हमारा तो एक ही बात समझ में नहीं आती, ये टाइम टेबल दिया कैसे, किसने इनको सलाहकार है और कैसे इनकी वो देते हैं? जो सलाहकार जो सुबह 7 बजे कौन आएगा? आप सामान खरीदने के लिए कपड़ा सुबह 7 बजे आओगे मेरे पास? नहीं आओगे ना। आप सोना लेने के लिए क्या आओगे? जूता लेने के 7 बजे आओगे? एक सब्जी बुरी होती है, वो तो चल रेडी वाला आ गया या उधर से आ गया ले लिया उसने, तो निकलता नहीं। आजकल सब जितने भी नए जनरेशन है, बच्चे हैं, वो उठते ही 9-9, 10-10 बजे। आप सब्जी बनाओगे, नाश्ता दोगे, इतने में 12 बज गई, आप कहाँ बाजार जा पाओगे? बच्चों को अगर मान लो खाना नाश्ता तो सबसे पहले टाइम का है, और ये टाइम तो मॉर्निंग वॉक का है। दुकानदार सुबह उठ के 5-6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करता था, 7-8 बजे घर पे आता था, फिर वो दुकानें की 9-10 बजे जाने की सोचता था। 7 बजे अगर वो, अब तो मजबूरी है, अभी 12 बजे जाने, चलो जाके दूसरा पड़ोसी भी देखा है, कहेगा दुकान बंद है, तो अपना आप ही आना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है व्यापारी यहाँ पर विरोध के अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन से गुहार लगाई गई है, देखते हैं कि प्रशासन का क्या कहना है। हम सरकार से बार बार प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा टाइम टेबल ठीक किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारे को टाइम दिया जाए, और हमारा जितना बिजली का बिल है बंद में वो बिल्कुल ना लिया जाए हमारे से। कोई दुकानदार देने की अहमियत ही नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं रही। ठीक है, और राजगुरु मार्केट का आपको हाल दिखाते हैं तस्वीरों से कि किस तरीके से राजगुरु मार्केट की दुकानें खुली है और क्या राजगुरु मार्केट की सारी दुकानें खुली है। अभी लगातार आपको यहाँ रामचाट भंडार के साइड से दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। अभी की जो है सारी की सारी दुकानें यहाँ पर खोली गई है, लेकिन अभी अगर बात की जाए सुबह 11 बजे का वक्त हो चुका है और फल की, फ्रूट की, सब्जी की, कॉस्मेटिक की, धार लगाने वालों की, पंखे की, इलेक्ट्रॉनिक की सभी दुकानें खुली है। ये सीधा राजगुरु मार्केट की तस्वीरें हिसार से आपको दिखाई जा रही है। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर राजगुरु मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सभी के सभी व्यापारियों ने दुकान तो खोल ली है, लेकिन ग्राहक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। एक भी ग्राहक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ये सीधा लाइव तस्वीरें राजगुरु मार्केट से आपको दिखा रही है। देखिए
रोड जो है बिल्कुल सूनी पड़ी है। हालांकि आज पहली बार हिसार के अंदर राजगुरु मार्केट की पार्किंग के अंदर वाहन खड़े हुए दिखे हैं, लेकिन अगर बात की जाए ग्राहकों की तो कोई भी ग्राहक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दुकानें 9 से 12 बजे का टाइम यहाँ पर रखा गया था। 9 से 12 बजे का टाइम यहाँ पर रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद ग्राहक ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी जो है दुकानदार खुश नहीं है। एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जो टाइम रखा गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखो संतुष्ट तो नहीं है दीदी, तो क्या बिक्री हुई है, बोली हुई है सुबह से? बस 1-2 कस्टमर ये भी अटेंड हुए अभी तो। और रोजाना अभी कल भी आपने दुकान खोली थी, कल पहले दिन कैसा रहा? वही 2-4 कस्टमर अटेंड हुए तो 2-4 पूरे दिन में कितने कस्टमर आ रहे हैं? मतलब 5-6 कस्टमर की एंट्री है टोटली पूरे, 5-6? क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है ना जी, टाइमिंग के हिसाब से कम है। ठीक है, ये वो दुकान है जिसके ऊपर अक्सर मैं भीड़ देखा करती थी, लेकिन इस भीड़ वाली दुकान के ऊपर भी आज सिर्फ 1 से 2 कस्टमर ही आ रहे हैं। इसके अलावा और दुकानों की बात की जाए तो और सारी दुकानें यहाँ पर जो है बिल्कुल सूनी नज़र आ रही हैं, कोई भी ग्राहक नहीं है, सभी दुकानदार खाली बैठे हैं, व्यापारी यहाँ पर खाली बैठे हैं। रामचाट भंडार के सामने की तस्वीरें आपको ले जा कर के दिखाते हैं, जहाँ पर रोज़ाना बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज कोई भी कस्टमर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये लगातार लाइव तस्वीरें हिसार की दिखा रहे हैं। हिसार के अंदर जो है राजगुरु मार्केट की ये तस्वीरें हैं। अभी जो है यहाँ पर रामचाट भंडार के ओनर से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर मुझे ये बताइए कि राजगुरु मार्केट के अंदर रामचाट भंडार, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, आज वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो क्या 9 से 12 बजे तक की टाइमिंग आप सहमत रखते हैं इससे? थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। क्या टाइमिंग मांगते हैं? 2-3 घंटे ज़्यादा होनी चाहिए। 2-3 घंटे ज़्यादा होना चाहिए। इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? काम के अभी तक वैसे भी काम तो होएगा नहीं, देखो हाँ काम तो कम ही है देखो। ठीक है, क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को अनुमति दी गई है कि यहाँ पर खड़े होकर के लोग खा सकते हैं? नहीं, खड़े होकर नहीं खा रहे, खड़े होकर नहीं खा सकते, खाली क्योंकि पैकिंग ही दे रहे होम अभी। हाँ होम डिलीवरी दे रहे। ठीक है, राजगुरु मार्केट की भी बात की जाए तो यहाँ पर जो होटल्स हैं उनकी होम डिलीवरी ही रखी गई है। हालांकि ये भी वो जगह है जहाँ पर अक्सर महिलाएं आती थी, कॉलेज की गर्ल्स आया करती थी, लेकिन आज ये जगह भी सूनी यहाँ पर नज़र आ रही है। तस्वीरों के अंदर पूरा राजगुरु मार्केट आपको दिखाया, जहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का इंसान ही नज़र आ रहे हैं, ग्राहकों की बहुत ज़्यादा कमी है। रोज़ाना जितने ग्राहक यहाँ पर दिखा करते थे उतने ग्राहक बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आप लोग क्या मांग रखते हैं, कितनी सहमति रखते हैं प्रशासन के दिए गए इस वक्त से, सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक के वक्त के अंदर आप लोग कितनी सहमति रखते हैं ग्राहक होने के नाते? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। अपील है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।